Dear kids, my name is Manisha Singh from Genius Public Inter College. Now today in this lesson, I am going to teach you computer. So this is your chapter 3, parts of a computer. So in this lesson, I will read this chapter for you dear kids, translate it, and in the last, I am going to show you some interesting exercises. So let's start from the beginning. Our body has many parts. Each part does some special work in the same way. Each part of a computer also does some special work. A computer has 4 main parts, that is monitor, CPU, keyboard, mouse. There is a picture of computer. So there is a picture here, dear kids, a computer and their parts like CPU box, keyboard, monitor, mouse and CPU. So start from the monitor. That is, a monitor looks like a television. The face of the monitor is called its screen. The screen shows the work that we do on the computer. So आई ट्रांसलेट दिस फॉर यू डियर किड्स. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जैसे आपकी बॉडी में, यानी कि आपके शरीर में कई सारे पार्ट्स होते हैं. आपकी बॉडी में कई सारे पार्ट्स हैं, लाइक हेड, आपका लेग है, आपके हैंड हैं. तो हर पार्ट का अलग अलग स्पेशल वर्क होता है. अगर कोई भी पार्ट आपकी बॉडी में ना हो तो आप ठीक से वर्क नहीं कर पाओगे. ओके, तो हर बॉडी का जितना भी पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबके कोई ना कोई स्पेशल वर्क होते हैं. बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर का भी डिफरेंट पार्ट होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उनमें से जो 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो होते हैं मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. डियर किड्स, आप देखिए यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर की पिक्चर भी दी है. यहाँ पर CPU है, CPU बॉक्स है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और माउस है. यहाँ पर आपको डॉट्स भी दिए हैं जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं. लाइक यहाँ पर एक बॉक्स है जिसे CPU बॉक्स कहते हैं. यहाँ नीचे एक बोर्ड है जिसे कीबोर्ड कहते हैं. मॉनिटर है, यहाँ पर जो स्क्रीन है उसे मॉनिटर कहते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा माउस है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. मॉनिटर कैसा दिखता है? टेलीविज़न की तरह. देखिए आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल टेलीविज़न की तरह, जैसे आप टीवी देखते हो घर में, बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन है मॉनिटर की. तो इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं. और इसके फेस को क्या कहते हैं? स्क्रीन कहते हैं. द स्क्रीन शोज़ द वर्क दैट वी डू ऑन द कंप्यूटर. यानी कि स्क्रीन शो करता है, हम जो भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो स्क्रीन पर शो होता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So dear kids, this is your page number 18. That is, यहाँ पर first of all है CPU. CPU stand for the Central Processing Unit. The CPU helps the computer to think and work. The CPU is called the brain of the computer. It is inside the CPU box. The CPU box is also known as the cabinet. Okay, keyboard. We use a keyboard to type on the computer screen. The keyboard has many buttons called keys. We press the keys to type letters and numbers. So there is a keyboard here and there is a CPU box here. You can see here dear kids, CPU box. इसमें एक CPU कोड है. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है. द CPU इज़ इनसाइड द CPU बॉक्स. ओके, तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो CPU करता क्या है, वो क्या हेल्प करता है कंप्यूटर की? वो द CPU हेल्प्स द कंप्यूटर टू थिंक एंड वर्क. यानी कि लाइक आपका ब्रेन होता है. बस जैसे मान लीजिए कि आप सारी चीज़ें, आप जब भी कुछ लर्न करते हैं तो आप वो कहाँ रखते हैं? अपने ब्रेन में रखते हैं. आपको याद होती है जो चीज़ें. ये सब काम आप कैसे करते हैं? कोई चीज़ लिखनी है, किसी चीज़ को लर्न करना है, तो ये सारा काम आप ब्रेन के थ्रू करते हैं. बिल्कुल सेम ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसे CPU कहते हैं. ओके, वो वर्क करने में हेल्प करता है. द CPU बॉक्स इज़ ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट. यानी कि जो CPU बॉक्स है उसे कैबिनेट भी कहते हैं. सो यहाँ पर सेकंड है कीबोर्ड. वी यूज़ अ कीबोर्ड टू टाइप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. यानी कि हमें कंप्यूटर पर अगर कुछ भी काम करना होता है तो हम कैसे करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं. हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं तो वह हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगता है. ठीक है, कीबोर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़. यानी कि कीबोर्ड के कई सारे बटन्स होते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर कितने सारे बटन्स हैं कीज़ के, तो इसे क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं. वी प्रेस द कीज़ टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स. यानी कि हम नंबर्स एंड लेटर्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड को
प्रेस करते हैं। दिस इज़ अ की, यहाँ पर कई सारे की हैं। ओके, सो देयर इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी एज वेल, चेक योर प्रोग्रेस। So dear kids, let's check your progress. Look at the picture, complete the sentence. A dash looks like a television. Television की तरह कौन दिखता है बताइए? मैंने आप सबको बताया है, that is monitor. The face of a monitor is called its, क्या कहते हैं? Screen. The screen shows the work that we do on the computer. So let's move to the next page. So dear kids, there is a mouse here. अब चलिए हम माउस के बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. माउस, वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट, सिलेक्ट एंड मूव स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. दिस स्मॉल पिक्चर आर कॉल्ड आइकन्स. वी ऑल्सो यूज़ द माउस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. ओके. Fact box. This is one of the earliest computer which was used in homes and offices. Computer devices. Some machines can be attached to a computer. Have you seen these machines near a computer? First, printer and speaker. These machines are called devices. A printer and speaker are two computer devices. These devices have different uses. Printer, we use a printer to print our work on paper. Speaker, we use a speaker to listen to sound from a computer. So let's translate this. यहाँ माउस के बारे में बताया जा रहा है. डियर किड्स, माउस का क्या काम होता है? किसी आपको मॉनिटर पर किसी चीज़ को पॉइंट करना है तो आप कैसे करेंगे? माउस के थ्रू करेंगे. दिस स्मॉल पिक्चर आर कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर की जो मॉनिटर होते हैं इसमें बहुत सारे स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं. तो आपको अगर किसी आइकन पर क्लिक करना है तो आप माउस के थ्रू करेंगे. वी ऑल्सो यूज़ द माउस टू ड्रॉ पिक्चर एंड प्ले गेम्स. सो आप गेम्स भी खेल सकते हैं और पिक्चर्स भी बना सकते हैं. कंप्यूटर डिवाइसेस, यहाँ कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस दिए हैं लाइक प्रिंटर एंड स्पीकर. तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं? वी यूज़ प्रिंटर टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर. यानी कि जब आपको कोई वर्क, आपने कोई ड्राइंग किया है या आपने कुछ लिखा है तो उसको आपको पेपर पर अगर प्रिंट करना है, यानी पेपर पर उस चीज़ को निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंटर का यूज़ करेंगे. स्पीकर का यूज़ आप कब करेंगे? वी यूज़ स्पीकर टू लिसन टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर. यानी कि कंप्यूटर के साउंड को अगर आपको लाउड सुनना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? स्पीकर का. सो डियर किड्स, देयर इज़ अ फैक्ट बॉक्स हियर. दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर विच वॉज यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेज. यानी कि ये बहुत पुराना कंप्यूटर है. जब बहुत शुरुआत में कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो डियर किड्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. Over there is some interesting exercises. You can see there are a lot of pictures and characters here, so it's look very colorful. So let's start from the beginning. Tick the correct answer. What we draw on type और टाइप कैन बी सीन ऑन दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. यहाँ आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. जब आप कुछ ड्रॉ करते हैं या लिखते हैं तो वो किस पर दिखाई देता है? कीबोर्ड पर या मॉनिटर पर? मॉनिटर पर. ओके, फर्स्ट वाला पिक्चर सही है. जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो मॉनिटर का है. सेकंड देखते हैं. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो चलिए बताइए, मैंने आपको बताया है कि ब्रेन किसे कहते हैं. दैट इज़ CPU बॉक्स. दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़. इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? लेट्स आंसर मी. दैट इज़ A, कीबोर्ड. वी यूज़ दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू मूव आइकन्स. सो दैट इज़ माउस. So move to the next exercise, that is B. Color the box that shows the correct name of the computer part. Okay, इसका मुझे सही पार्ट बताइए क्या है. ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है पिक्चर. Dear kids, see this first picture. This is monitor. See this second picture. This is keyboard. And third one is CPU box. So dear kids, thank you so much. I hope you understand this chapter very well. If you have any doubt, any query, you can ask me. So thank you so much.